रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भारत में काफी लंबे समय से विवाद का विषय है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इन लोगों के लिए कोई भी रेड कारपेट बिछाने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयामलाई बागची ने 5 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद उनकी जानकारी न मिलने का मुद्दा उठाने वाली रीता मनचंदा की हैबियस कॉर्पस पिटीशन पर यह जजमेंट दिया था, जिसमें कहा गया कि मई के महीने में दिल्ली पुलिस ने कई रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया था, लेकिन वो लोग अब गायब हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं पता। क्या ये कस्टोडियल डिसअपीयरेंस का मामला है या फिर इलीगल डिपोर्टेशन का मामला है? देखिए, रोहिंग्या मुसलमान कम्युनिटी म्यांमार के रखाइन प्रांत से आती है। जब 2017 में वहां पर मिलिट्री कैंपेन चला से यूएन ने जेनोसाइड कहा था, तो लाखों लोग वहां से भाग निकले। ज्यादातर लोग बांग्लादेश पहुंचे, कुछ भारत भी पहुंचे बिना किसी वीजा के और बिना किसी परमिशन के। अब ये लोग भारत में रिफ्यूजी स्टेटस मांग रहे हैं, लेकिन भारत यूएन की साल 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सेदार नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पर कोई भी रिफ्यूजी कोई लीगल स्टेटस रखता ही नहीं है। इन सबको फॉरेनर्स एक्ट के तहत इलीगल एंट्रेंस माना जाता है। इन सबको फॉरेनर्स एक्ट के तहत इलीगल एंट्रेंस का केस माना जाता है। अब इस सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई लीगल स्टेटस है ही नहीं तो आप इंट्रूडर हैं, आप गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं, तो क्या हम रोहिंग्याओं के लिए कोई रेड कारपेट बिछा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारा नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर इतना सेंसिटिव है, अगर कोई टनल खोदकर या फेंस तोड़कर घुस आए तो हम क्या कहेंगे? आइए, आपके लिए फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हम सब आपको देंगे? नहीं। देखिए, भारत में इस समय रोहिंग्याओं की जो पॉपुलेशन है वो करीब 40,000 के पास में है। अधिकतर लोग दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में और हैदराबाद जैसे शहरों में रह रहे हैं। तो वहीं पर भारत में वेस्ट बंगाल और आसाम वो राज्य हैं जहां पर घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये याचिका किसी अफेक्टेड पर्सन ने नहीं दायर की, बल्कि एक एक्टिविस्ट ने दायर की है, इसलिए उसका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बनता है इस एप्लीकेशन को लेकर के। कोर्ट ने कई बड़े बड़े इश्यूज का आउटलाइन किया, जैसे कि क्या रोहिंग्याज रिफ्यूजी घोषित किया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो उन्हें क्या राइट मिलेंगे? अगर वो लोग इलीगल है तो डिपोर्टेशन कैसे होगा? कैसे वापस भेजा जाएगा? क्या उन्हें अनलिमिटेड समय तक डिटेंशन में रखना सही है? और जो रोहिंग्या इस समय शिविरों में रह रहे हैं, क्या उन्हें पानी, शौचालय, शिक्षा जैसी सुविधाएं मिल रही है? और अब इन सब सवालों को लेकर के अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को करेगा। पर सवाल ये है कि हमारी सरकार इस मामले में क्या करने वाली है, ये देखना होगा, क्योंकि बाहर से आए हुए ये लोग सिर्फ भारतीयों का हक मारते हैं और कुछ भी नहीं।